मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला आया और कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। थोड़ी देर में सभी 7 आरोपित कोर्ट से बाहर निकलेंगे। अदालत की पूरी प्रक्रिया की पूरी जानकारी इधर सामने आ रही है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं और कई जानकारियां भी हम आपको यहां पर देंगे कि इस पूरे मामले में हुआ क्या। देखिए 7 लोग बरी, 7 आरोपित थे, 7 की 7 बरी और 7 बड़ी वजह। सबसे पहले क्या कि साध्वी प्रज्ञा पर कहीं कोई आरोप सिद्ध नहीं होता। बम किसने प्लांट किया इसका सबूत नहीं मिला। तीसरा सबसे बड़ी वजह, किसने बाइक लगाई इसका भी सबूत कहीं पर नहीं मिला। चौथी वजह कि विस्फोट बाइक में हुआ, इस बात का भी सबूत नहीं है जो शुरुआत में कहा गया था कि साध्वी प्रज्ञा के नाम पर बाइक है। पांचवी बड़ी वजह, कर्नल पुरोहित के आरडीएक्स लाने और बम बनाने के कहीं कोई सबूत नहीं मिले। छठी बड़ी वजह, साजिश की बैठकों के सबूत नहीं मिले जो कहा गया था भोपाल और इंदौर में बैठकें हुई हैं। सातवीं बड़ी वजह, पंचनामा में त्रुटि, कोई डंप डाटा नहीं और साथ ही साथ स्पॉट का जो पंचनामा होता है वो सही से नहीं हुआ। अब यहां पर आप देखिए, प्रज्ञा ठाकुर बरी, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड पुरोहित बरी, रमेश उपाध्याय बरी, अजय राहिरकर बरी, सुधाकर द्विवेदी बरी, सुधाकर चतुर्वेदी बरी और समीर कुलकर्णी। ये देखिए ये 7 लोग और ये बरी कर दिए गए हैं क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला। यह बताया गया जो स्पॉट था वहां का पंचनामा सही से नहीं किया गया। धमाके में साध्वी प्रज्ञा की बाइक का इस्तेमाल हुआ, इस बात के सबूत नहीं मिले। आरडीएक्स लेकर आए थे लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, इस बात के भी कहीं कोई सबूत नहीं मिले। अभिनव भारत ने ब्लास्ट के लिए फंडिंग की थी, पैसे जुटाए थे, इस बात के भी कहीं कोई सबूत नहीं मिले। धमाके की साजिश के लिए कई जगहों पर बैठक हुई जिसमें मध्य प्रदेश का भोपाल भी है, इंदौर भी है, इस बात के भी सबूत नहीं मिले। और धमाके में साध्वी प्रज्ञा की बाइक का इस्तेमाल हुआ, इस बात के भी सबूत नहीं मिले। चेसिस नंबर भी बरामद नहीं किया गया बाइक पर, जो होता है आमतौर पर जिससे बाइक की पहचान होती है, वो भी नहीं मिला। और इसी वजह से मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। अब साध्वी प्रज्ञा भी यहां पर आती हैं और बोलती हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं, बोलते हैं हिंदुत्व का अपमान यहां पर किया गया है, अत्याचार यहां पर किया गया है। दीपेश मुंबई से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश, अभी क्या अपडेट आपके पास आ रहा है? यह बताया जा रहा था कि ये सभी आरोपित कुछ ही देर में कोर्ट से भी निकल सकते हैं, अभी मौके पर क्या जानकारी आपके पास? सभी की जो कागजी कार्रवाई थी वो लगभग पूरी हो चुकी थी और सभी थोड़ी देर में ही निकलने वाले थे कोर्ट से बाहर, लेकिन अचानक से जज लाहौटी जो हैं वो दोबारा अपनी चेयर पर बैठ गए हैं और जो सारे अभियुक्त थे जिनको रिहा कर दिया गया था उनको दोबारा से जज ने कोर्ट रूम में बुलाया है। अब किस लिए बुलाया है, क्या कहना चाहते हैं, ये अभी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। लेकिन जो कोर्ट रूम के अंदर हमारी संवाददाता है विद्या, उन्होंने उनके जो अपडेट्स हैं उससे अभी पता चल रहा है कि जज ने सारे अभियुक्तों को दोबारा कोर्ट रूम में बुलाया है और क्या अंदर बुलाने की वजह है ये अभी थोड़ी ही देर में स्पष्ट हो जाएगा। और देखिए ये बड़ा अपडेट है, ये बड़ी जानकारी है कि एक बार फिर से यहां पर बिठाया गया, अपने चेयर पर यहां पर जज बैठे हुए हैं। जज लाहौटी की बात की जा रही है। वजह क्या है, सभी को वापस बुलाया गया, वजह क्या है इसका थोड़ी देर में अपडेट आएगा, आज तक पर हम आपको देंगे। लेकिन जब फैसला आया, 7 आरोपित बरी हो गए हैं, 17 साल बाद फैसला आया, तो इस पर सियासत होना लाजमी था। दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं, वो सियासत आपको सुनवाते हैं, बयान सुनवाते हैं आपको। इस देश में जितने टेररिस्ट हैं उनका जो है एक ही धर्म है, इसीलिए वो प्रूफ हो गया। इतने दिनों से कांग्रेस ने जो है पूरा सैफरन टेररिज्म, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, यही सब घटिया काम करती रही। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया और ये कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान के लोग जो टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं उन्होंने ये ब्लास्ट किया और आपने सैफरन टेररिज्म के नाम पर जो है भारत में दंगा फसाद मचाने की कोशिश की। कांग्रेस एक्सपोज हुई। आतंकवाद आतंकवाद होता है, आतंकवाद का ना कोई रंग होता है ना कोई धर्म होता है, और आतंकवाद आतंकवाद होता है। मालेगांव में ब्लास्ट हुआ, घटना हुई, ये आपकी विफलता है कि आप सबूतों को कलेक्ट नहीं कर पाए। इस विफलता को दूसरे के सर फोड़ने का कोशिश मत करें। लेकिन भगवा आतंकवाद एक नैरेटिव था। कल केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। ये इसी जबान को बोलते हैं, आतंकवाद आतंकवाद होता है। क्या वहाँ ब्लास्ट नहीं हुआ? क्या वहाँ ब्लास्ट नहीं हुआ था? लोग नहीं मरे थे? ब्लास्ट भी हुआ था, लोग भी मरे थे, तो आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि सबूत उस तरीके के नहीं थे जिस तरीके से होने चाहिए, और चाहे आरडीएक्स की बात हो, गाड़ी जो है, उन तमाम चीज़ों को कहा गया कि इसमें साक्ष्य नहीं है। वैसे नहीं, देखिए कोर्ट ने क्या क्या उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर सबूतों की कमी रही है तो ये एजेंसी की कमी है। एजेंसी मतलब आपके समय में 2008 में सरकार तो यूपीए की थी, उस समय जांच शुरू हुई थी, तो आप उस समय की एजेंसी पर भी मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर चाहे वो उस समय की हो या इस समय की हो, अगर सबूतों की कमी रही है तो एजेंसी की कमी है।
7 आरोपी थे, इनको बरी कर दिया गया है। आप पाते हैं महाराष्ट्र साहब, इसको किस तरह से देखते हैं? देखो, सच्चाई की जीत हो रही है, ये आज देखने आया है। सिर्फ अपने प्रेशर के कारण धाक दपटशा दे के मिलिट्री ऑफिसरों से झूठ कहला के साध्वी प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित इनको अटक किया था। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो सामने आया है। हिंदू दहशतवाद नाम का एक गलतफहमी लोगों में घुमा कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये कार्रवाई की थी। आज सच्चाई सामने आई है। कांग्रेस के वो सारे आला कमान के नेता जो बड़े बड़े दिग्गज थे, उनको आके अब जवाब देना चाहिए सदन में या जनता को कि उन्होंने बगैर कोई जाने राजनीतिक पार्टी होते हुए आरोपी और आरोप गढ़ दिया, मढ़ दिया, उसका जवाब इन लोगों को देना चाहिए। गृह मंत्री जी ने कल कह दिया था बहुत साफ शब्दों में, भारत में भारतीय हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। आज वो साबित हो गया। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था, वो आज धराशायी हो गया। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का आर्थिक, सैन्य, आध्यात्मिक, सामाजिक महाशक्ति है, अब इसको कोई नकार नहीं सकता। भारत को किसी भी हद तक, भारत को किसी भी तरह से, किसी भी सीमा तक हमें झुकना नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था को मदद बता रहे हैं। छोड़ो, हाँ। दूसरा, लगातार वो ये भी कह रहे हो कि मैंने युद्ध विराम करा दिया है व्यापार में। वो तो हो गया, अब तरह वो बच गया तेरा। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कह करके एक आतंक सा मचा रखा था। कुछ लोगों के मंसूबे थे हिंदुत्व को और सनातन को, भगवा को बदनाम करने के। वो मंसूबे उनके अब फेल हो गए। सारी दुनिया के सामने सच आ गया। अब कोई हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कह करके भारत के सनातन धर्म को बदनाम नहीं कर सकेगा। शुक्रिया कोर्ट को। जिस तरह से लगातार विपक्ष द्वारा टिप्पणी की जा रही है कि जो ये फैसला है, देखो, ऑपरेशन सिंदूर और महादेव अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है और सारे देश के राजनीतिक दलों को राजनीतिक दलदल से बाहर निकल कर